मुठभेड़ में 5 नागरिकों की मौत हुई, 3 जवान शहीद हुए। अब तक किसी भी आतंकवादी के शव को सेना ने अपने कब्जे में नहीं लिया। कल सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ था ऑपरेशन। सेना के बनाए बंकर में आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी खबर। टैंक से ध्वस्त किए गए बंकर, देर तक हेलीकॉप्टर से रखी गई नजर। सेना को आतंकवादियों के पास से 4 AK-47, 6 हैंड ग्रेनेड मिले। आतंकवादियों के पास से मोटोरोला के 4 सेट भी बरामद। आतंकी संगठन ISIS को ज्वाइन करने वाला अरीब माजिद आतंकवादी संगठन को छोड़कर मुंबई वापस लौटा। महाराष्ट्र के कल्याण से ISIS ज्वाइन करने गया था ये शख्स, सीने और कंधे पर गोली लगने के निशान। अरीब के वतन वापसी से परिजनों में खुशी, NIA पर जताया भरोसा। पूर्व गृह सचिव और बीजेपी के सांसद RK सिंह ने अरीब के ISIS छोड़ने का किया स्वागत, साथ ही दी हिदायत। RK सिंह ने कहा ISIS छोड़कर आने वालों के इरादों की भी हो गहन पड़ताल। जून महीने में मोसुल से अगवा हुए थे 39 भारतीय। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार अब भी पूरी कर रही कोशिश। इराक में हमारे सूत्र कह रहे हैं कि वो मारे नहीं गए। इराक में अगवा 39 भारतीयों में अमृतसर के कुछ लोग शामिल। परिजनों ने भारत सरकार पर जताया भरोसा। बारो कह रहे बंदे सेफ है, बंदे सुरक्षित है, बंदे जिंदा है, अलाइव आ, बार बार वो कह रहे हैं, तो फिर सानू उन्हां ते भरोसा भी तो करना चाहिए। खबर के बाद आशंका में डूबा होशियारपुर का छावनी कला गांव। इराक में बनाए गए बंधकों में छावनी कला का कवलजीत भी है शामिल। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। 39 भारतीय मछुआरों को कल रिहा करेगा पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। उधमपुर की रैली में मोदी ने कहा राज्य सरकार और पिछली केंद्र सरकार ने मिलकर की आर्थिक मदद में बंदरबांट। मोदी को याद आया दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान। कहा राजीव गांधी ने कहा था जनता तक महज 15% पहुंचती है सरकारी आर्थिक मदद। पूछा आखिर 85% कहां जाता था। राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। उधमपुर में जबरदस्त भीड़ देखकर बोले मोदी। कहा मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी PM की सभा में उमड़ी होगी ऐसी भीड़। मोदी ने कहा करीब हर महीने जम्मू कश्मीर का किया दौरा, किया वादा दिसंबर में फिर आऊंगा। उधमपुर में PM मोदी ने कहा 30 साल से जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा अटक गई है। भ्रष्टाचार, इमोशनल ब्लैकमेलिंग यहां के राजनीतिक दलों की आदत में है शुमार। मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर से कभी मदद में कोताही नहीं बरती जाएगी, लेकिन यह तय किया जाएगा आखिर रुपया कहां जाता है। बोले बंदरबाट में मैं रुकावट बन गया हूं। दोनों की बांट करके खाने की जो रणनीति है उसमें आज मोदी रुकावट बन गया है। मोदी ने जनता से कहा 30 साल में जो नहीं हुआ वो 5 सालों में करके दिखाऊंगा। न कर सकूं तो आप मुझसे मांगना जवाब। मोदी ने कहा काशी में गंगा की बड़ी बहन देविका के चरणों में आया हूं। दोनों का साथ साथ विकास मेरी प्राथमिकता। पुंछ की रैली में मोदी ने कहा जो सरकार में है वो भी मुझे गाली दे रहे हैं, जो विपक्ष में हैं वो भी, क्योंकि आपने ऐसा चौकीदार बैठा दिया है जो न खाता है न खाने देता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर PDP ने जारी किया घोषणा पत्र।
इससे पहले चुनाव आयोग ने पीडीपी को सोमवार को घोषणा पत्र जारी करने से रोक दिया। पहले चरण के मतदान के फौरन बाद घोषणा पत्र जारी नहीं करने के नियम का दिया था हवाला। झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी की सोच है कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरी शक्ति हो और वो पूरा देश बदले। राहुल ने कहा, मेरी सोच है कि देश जनता चलाए, हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। राहुल ने कहा, हम किसी एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, पूरी जनता को इसमें साझेदार बनाना होगा। राहुल ने कहा, हालांकि मोदी चुनाव बाद बदले हैं और पहले कहते थे मैं अकेला सब करूंगा, आप कहते हैं कि मैं विदेश घूमूंगा, आप झाड़ू लगाओ। भैया आप लोग झाड़ू पकड़ो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो और मैं जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया और मैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया के किसानों से समझूंगा और फिर वापस आकर झारखंड के किसानों को समझाऊंगा कि खेती कैसे करी जाती है। एमयू के वीसी ने कहा, सुलझ गया है राजा महेंद्र प्रताप के जन्मदिन का मुद्दा। बोले, गृह मंत्रालय को लिखा था पत्र, मानी गई बात। एमयू के वीसी के अनुसार राजा महेंद्र प्रताप की प्रतिमा के पास मनेगा जन्मदिन, विश्वविद्यालय परिसर में होगा सेमिनार। राजा महेंद्र सिंह ने एमयू के लिए दान में दी थी जमीन। वीसी ने कहा, जन्मदिन मनाने पर नहीं था विवाद, जगह को लेकर था मतभेद। मैंने ऑनरेबल एमपी से यही कहा कि जहां राजा महेंद्र प्रताप का स्टैचू है वहां मनाइए, तो अभी टीवी चैनल पे उन्होंने स्वीकार कर लिया मेरा सजेशन और वहीं वो मनाएंगे। और मुझे एश्योरेंस दी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। एमयू में छात्रों ने निकाला जुलूस, राजनीतिक दखल अंदाजी का किया विरोध। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आरोप, अलीगढ़ में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है बीजेपी, इसे फौरन रोका जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा, जन्मदिन के जरिए दंगे जैसे हालात पैदा करना चाह रही है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी ने घोषणा पत्र चर्चा के लिए की बैठक, जनता के सुझावों पर की बातचीत। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए जनता की राय लेने को बताया नकल। कहा, नकल के लिए अक्ल नहीं आती। मुंबई में चंदे के लिए केजरीवाल के डिनर पार्टी के दौरान हंगामे को आपने बताया विरोधियों की साजिश। कहा, विरोधी डर गए इसलिए ऐसा किया। शिवसेना बीजेपी की खाई पार्टने मातोश्री पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिवसेना को बताया सबसे पसंदीदा सहयोगी। धर्मेंद्र प्रधान के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई के साथ बैठक में बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता जी.के. वासन ने बनाई नई पार्टी का नाम तमिल मनीला कांग्रेस। जी.के. वासन के पिता जी.के. मूपनार ने 1996 में तमिल मनीला कांग्रेस का किया था गठन। इसी पार्टी में अब जान फूकेंगे वासन। गोवा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन अराइवल की नई नीति पर किया अमल। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील समेत 43 देशों को मिलेगा लाभ। संसद में तृणमूल कांग्रेस का विरोध जारी। आज मटकी के साथ पहुंचे पार्टी के सांसद। टीएमसी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, सरकार पर मनरेगा स्कीम को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने दिखाया आक्रामक तेवर। दिल्ली के रंगपुरी में बेघर हुए लोगों के बीच पहुंचे। कहा, अब आपके आशियाने को उजाड़ने से पहले मुझ पर चलेगा बुलडोजर। बिल्कुल गलत हो रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर इंच पे लड़ेगी और छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, मगर बुलडोजर मेरे शरीर के ऊपर से निकलेगा। दिल्ली के रंगपुरी में मंगलवार को 600 झुग्गियों पर चला दिया गया था बुलडोजर। संसद में भी उठा था मुद्दा। इनकम टैक्स की छापेमारी में इंजीनियर यादव सिंह के पास मिली 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। नोएडा अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं यादव सिंह।
नोएडा के सेक्टर 51 में यादव सिंह का आलीशान बंगला, करीब 50 करोड़ आंकी गई कीमत, 3 मंजिला मकान में स्विमिंग पूल और लिफ्ट की सुविधा। यादव सिंह के पास मिली BMW, ऑडी समेत दर्जनों लग्जरी कारें। यादव सिंह 3 दर्जन से भी ज्यादा फर्जी कंपनियों के मालिक मिले। ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए बनाई गई थी कंपनियां। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यादव सिंह के दर्जनों प्लॉट्स, महज 70,000 थी यादव सिंह की तनख्वाह। रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया। नसबंदी कांड के विरोध में प्रदर्शन। महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित इलाकों में नहीं कटेंगे बिजली बिल के बकायेदारों के कनेक्शन। 10वीं 12वीं के छात्रों की फीस की गई माफ। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने अपने फैसले में कहा, दाखिले में दखल न दे सरकार। दाखिले पर अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल की गाइडलाइंस पर लगाई रोक। अदालत ने गांगुली कमेटी की सिफारिशों के अनुसार नर्सरी में एडमिशन की दी सलाह। कुछ लोगों का मानना है दाखिले पर हाईकोर्ट के फैसले से स्कूलों को मिलेगी ज्यादा छूट, मनमानी की गुंजाइश बढ़ी। पेरेंट्स का रिएक्शन तो यही है कि कुछ सोच रहे हैं कि शायद एजुकेशन को पॉइंट्स मिले। जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, गिने चुने 10%, वो लोग खुश हैं कि मैनेजमेंट आ गया तो हम लोग अपनी करवा लेंगे। छात्र संघ पर अदालत के फैसले के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर NSUI छात्रों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूंका। ABVP कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी धक्का मुक्की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लालू यादव मुलायम सिंह यादव बनेंगे समधी। लालू की बेटी राजलक्ष्मी मुलायम के पोते तेज प्रताप की होगी शादी। तेज प्रताप ने रिश्ते पर जताई खुशी। कहा, यह निजी संबंधों का मामला है, इसे राजनीति से न जोड़ें। कि जनता परिवार एकजुट हो रहा है। पुराना बिखरा हुआ परिवार था और अच्छी पहल नीतीश जी ने की सब लोगों को साथ लाने की। और मैं समझता हूँ राजनीतिक परिदृश्य में काफ़ी बदलाव आएगा जब पूरा इकट्ठा होगा। और जहाँ तक ये शादी की बात, तो ये बिल्कुल व्यक्तिगत कार्य, इसका राजनीति से कोई लेना देना। तमिलनाडु के मदुरई में स्कूल में छात्र की हत्या। 8वीं में पढ़ता था छात्र, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में यातायात सुधारने के लिए पुलिस ने नई पहल की। व्हाट्सएप और फेसबुक पर जनता की भेजी गई तस्वीरों को संज्ञान लेगी पुलिस। वोडाफोन ने लाइसेंस अवधि बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिसंबर 2015 में खत्म हो रहा है 6 सर्किल का लाइसेंस। दिल्ली के चर्चित उत्कर्ष मर्डर केस के आरोपियों की अदालत में पिटाई। कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी के दौरान लोगों ने पीटा। उत्कर्ष हत्याकांड में पुलिस ने वोडाफोन के सब डीलर और प्रतिनिधि के खिलाफ भी दर्ज की FIR। कृष्णा नगर की एक दुकान से आरोपियों ने 5 सिम खरीद कर की थी फिरौती की मांग। जाली पता देकर खरीदे गए थे सिम। दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक दुकान में लगी आग। बर्तन की दुकान, सारा सामान जलकर हुआ खाक।